श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भैया, शास्त्रों में अनेकों प्रकार के पाप और अनेकों प्रकार के पुण्य का वर्णन मिलता है, लेकिन हनुमान जी महाराज हम सबको यहाँ सीधे सीधे बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। हनुमान जी महाराज श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यहाँ हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, सबसे बड़ा दुख का, विपत्ति का समय वही है जब हमारा भजन न हो। हाँ भैया, हम सबको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि सबसे बड़ा पाप का क्षण हमारे लिए वही है जब हम प्रभु को भुला देते हैं। चाहे उस क्षण में हम भौतिक जगत की कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न हासिल कर लें, लेकिन वह क्षण हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा पाप का क्षण होगा, क्योंकि उस क्षण में हमने प्रभु की याद नहीं की, प्रभु की याद हमको नहीं आई, जिसके कारण हमारा शरीर का देहाभिमान पुष्ट होगा, देहाभिमान बढ़ेगा, जिससे हमको जो 6 विकार शास्त्रों में कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और मद, नाना प्रकार के विकार हमको पकड़ लेंगे और उसके कारण हम अनेक प्रकार के पाप आचरण में लिप्त हो जाएंगे, जिससे हमारा सारा जीवन पापमय हो जाएगा। यहाँ पर हनुमान जी महाराज आगे यह भी बताते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। भगवान का स्मरण करना, भगवान की याद में सदा खोए रहना, भगवान का सदा चिंतन करना सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। चाहे हम जो भी कार्य करें, गृह कार्य करें, पढ़ाई का कार्य करें, व्यवसाय धंधे का कार्य करें, लेकिन हमें भगवान का स्मरण सदैव रखना चाहिए। हमारी जिह्वा निरंतर तेलवत धारा की तरह राम 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 करती रहना चाहिए। आपको एक बात बता दें कि जो भगवान का भक्त होता है ना, जो भगवान का भक्त होता है, वे कभी किसी भी संकट के सामने झुकते नहीं हैं। अरे, छोटे मोटे विघ्नों की बात नहीं कर रहे, अगर पूरे विघ्नों का, जितने भी विघ्न होते हैं ना, उन सब विघ्नों का यदि राजा भी उनके सामने आ जाए, तो भी भक्त का, जो भगवान का भक्त होता है, भगवत भक्त होता है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम सच मायने में सच्चे पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, ऐसे पुण्य जिनका कभी क्षीण ना हो, ऐसे पुण्य जो सदैव बने रहें, ऐसे पुण्य जो कभी नष्ट ना हो, तो हमें सदैव हरदम तेलवत धारा की तरह भगवान के रूप का, नाम का, गुण का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का सदैव चिंतन करना चाहिए। भगवान का नाम लिए बिना एक भी क्षण जाना नहीं चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।